इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले, डाकू आ जासी। और भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों भूलो मत रो मेरे भाई, मत रो। नहीं, रोया नहीं जाता है, मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अर्जुन दादा देख, तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया, मेरा आशियाना बेगाना हो गया, मेरे अपने मुझसे जुदा हो गए। अर्जुन दादा, तेरी मेरी मंजिल एक है। मंजिल एक है? तेरी मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग हैं? मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा दादा। अर्जुन, मैं कानून का रखवाला, अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया। आज लोगों का विश्वास मुझसे हट गया है। नहीं अर्जुन नहीं, अगर मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला सका तो तेरे मुझे माफ भवानी को हाथ में लेकर मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तब विशाल आपके कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी जान। नहीं विशाल नहीं, तुझे मरना नहीं, तुझे जीना। मुझे मां भवानी। विशाल सरदार, अगर तुझे डाकू बनकर अपने परिवार का बदला चुकाना है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। आपका एहसान मुझे मरकर भी चुकाना पड़ेगा, मैं उसे बहुत कम समझूंगा। विशाल सरदार, और बराता इस कबीले का सरदार है और ग्रोह का तुझको और सब करना पड़े और हर कसम कह रहा हूं, जो जिगर दरमियां खून से उसके गंगा इरादे निभाएंगे हम। किसने आंसू दिए हैं और तेरी आंख में उसके गंगा चौक है। तेरे प्यासी आज का सिंह उठाकर हाथ कहता हूं, उठाकर हाथ कहता हूं, सुनो पृथ्वी का कंतारे, ना सुख के नींद सोएंगे बगैर तुम सबको। मेरा परिवार का मेरा सुख है, तो सार कर दूंगा उन हरामजादों का। अब तो हसद मिट जाएगी, अब तो हसद मिट जाएगी दिले नाशाद की।
अरे कोई नहीं सुनवाई नहीं होगी आज का सेंटरी। खून की दरिया बहेगी। बहेगी। अरे खून की कतलेगा हमें। मछली बनकर तैरेगी मेरे राइफल तेरे। चाय को बचकर सब और भाई ही कहाँ जाएगा बचकर सब और भाई ही भाई है। यहाँ जो पर रहे तो सरदार आज के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझो। आज से जितने हमारे साथी हैं सभी तुम्हारे साथ हैं और सभी तुम्हारे। हाँ विशाल। क्या कहा सरदार? हाँ कबीले के सभी साथी हमारे भाई हैं। भाई हैं। अरे वाह बहन। आज तेरी अर्थी की टोली को उठाने के लिए तेरे कितने ढेर सारे भाई हैं, लेकिन सरदार विशाल जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई हो उस बहन का जनाजा बगैर कफन के दफना दिया जाए। विशाल नहीं। अगर आज हमारी बहन का जनाजा इस शमशान में बगैर कफन के दफना दिया जाएगा तो आजाद सिंह का नियम और वसूल हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और उस मालिक की बनाई हुई परंपरा भी टूट जाएगी। क्योंकि वह मालिक इंसान को जमरत लोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है। हाँ। और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ चार गज कफन जाता है। साथियों बहन अंजलि मुझे माफ करना। मैं तुझे सुहाग का लाल जोड़ा ना पहना पाया। आज अपने कबीले की लाल चोला ओढ़ाकर हम सब भाई मिलकर आज तेरी डोली तेरे उस पिया के पास भेज रहे हैं जहां से कभी तो अपने इन भाइयों के पास वापस नहीं। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। इंसाफ की आवाज वतन के रखवाले और डाकू आजाद सिंह। विशाल के बेटे का कत्ल विशाल के बीबी के सामने कर दिया गया और जिस मां के सामने बेटे का कत्ल हो जाए वो संसार में जिंदा रह सकती है? नहीं, या तो आत्महत्या कर लेगी और या तो पागल हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। विशाल की बीबी मीना देवी के सामने उसके बेटे का कत्ल हो गया। विशाल की बीबी मीना देवी अपने बेटे का गम ना सह सकी, अपने बेटे का सदमा ना सह सकी, उसी दिन से पागल हो गई है। पागल के भेष में इधर उधर भटक रही है। आप लोगों के सामने वही विशाल की बीबी मीना देवी पागल के भेष में तशरीफ ला रही है। बेटा तू कहाँ है मेरे लाल? तू छोड़ के कहाँ चला गया? आ देखी जरा
बेटा बेटा देख जरा बेटा क्या हाल हमारा है। मोरे मन मई बेटा हमारी बाप बेटे की सिगरेट ऐसे चलेगी धका धका धक। और हम बाप बेटा फेस बदलेंगे ऐसे भका क्योंकि हम लोगों को ठाकुर मत समझो, हम लोगों को समझो इच्छाधारी नागिन नागिन ना कह दो पनिहा यही के मोहिते काव के अलावा साला कौआ साले हरामी हम लोग डसते नहीं हैं। हम लोग दस्ते नहीं डायरेक्ट निकल जाते हैं। सीधे केचुलू उगलते हैं ये लोग तू तोरे 20 जूता मारी तब गिली बा पड़ चुके हैं। और अपना तो वसूल है पापा। हाँ बेटा जो हमसे टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। और कहने वालों ने ये भी कहा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाते हैं जैसे कि वो सीबीआई। सुने हो बुढ़ाऊ आया था मदद करने के लिए, ऐसा रगड़ा ऐसा हम लोगों ने चकिया में पीस दिया तो साला खून के आंसू रो रहा। और तुमको जान से हम मारेंगे कई बजे? 6:30 बजे। और हमारे चाचा ने भाई तो कमाल अरे भाई उनकी जितनी तारीफ करे तो सब कम ही कम है। क्या बात है, सर्दी लग गई, बहुत खांसी। सर्दी नहीं भाई, तुम्हारी तारीफ जितनी करे उतनी कम ही है चाचा।
सकता, तुम्हें तो कुछ हो नहीं सकता, तुमको मारेंगे तो सिर्फ हम मारेंगे। चाचा, वो सारा दिनवा का लौंडा अर्जुना जिसने औकात भूलकर हवेली में आकर हमसे हाथापाई किया था, हमने हवेली में तो बहुत ठोका उसको। उसके बाद तुमने ले जाकर के लकम में उल्टा उल्टा टांग दिया साले को, ऐसा मारा। उसके बाद ऐसी चार्जशीट बना करके अदालत के लिए भेजा, जहां पर मजिस्ट्रेट ने उस चार्जशीट को देखकर डायरेक्ट उसको जेल भेज दिया। अब वो साला जेल के अंदर जब जाएगा तब रोएगा, तड़फेगा, सोचेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मौत उसकी दूर से तमाशा तमाशा देखेगा। तब वो साला हमारी दुश्मनी याद करेगा। भतीजे, यही तो सबसे बड़े अफसोस की बात है। हाँ, क्या अफसोस है? जिस व्यक्ति अर्जुन का चालान लेकर के त्रिपाठी के हाथ अदालत को भेज दिया, हाँ, रास्ते में त्रिपाठी को धोखा देकर अर्जुन उस हाथ से फरार हो गया, भाग गया। जो कि आज के दिन वो जाकर के आजाद सिंह के ग्रोह में खतरनाक डाकू बन गया है। डाकू बन गया, और उसका डाकू बनना हम लोगों के लिए खतरा खतरा, हर कदम खतरा। यह बात सही, अगर पकड़ पाइस तो तीनों जने कह दे खतना। खतरा ना मुसलमानी कहूँ। बहुत बड़ी गलती की हो चाचा, दुश्मन को कमजोर मत समझो। अरे उसको जान से मार देना। अरे हम तो कहते हैं दुश्मन को मारो जैसे हमने मारा। तुमने किसको मारा? अरे सीबीआई ने तुम्हें डंडों से मारा था। हेलो भैया, लाइट ऑफ, नेट ऑफ, ये श्रृंगार घर की लाइट जलो। तुम्हें डंडों से मारा था, हमें मिल गया मौका साले के। उसका लौंडे के इतने टुकड़े बनाए तुम्हारे चाचू, तो हम मौजूद थे, हम क्या बताएं? वहां मौजूद थे तुम? भाई साहब, जिस वक्त आपने सीबीआई के लौंडे का कत्ल किया, उसकी बीबी मीना श्रीवास्तव अपने बेटे का गम न बर्दाश्त कर सकी, वो भी मर गई। मरी नहीं, जो कि आज के दिन पागल का रूप में दर्द की ठोकरें खा रही है। औरतिया पागल हो गई, और तब पागल दर्द की ठोकरें खाए झूठे पत्थर चाटती फिरती है। सीबीआई। लेकिन भाई साहब, सीबीआई का तो कहीं पता नहीं है। भाई साहब, आपने बहुत बड़ी गलती किया। जिस वक्त उसके लौंडे को आपने मारा था, उसी वक्त सीबीआई को आपने क्यों छोड़ दिया? बहुत बड़ी गलती किया पापा तुमने, जो सीबीआई को छोड़ दिया। अरे सीबीआई को मार देते, यही किस्सा ही खत्म था। बात कहा भतीजे, ये कहीं अर्जुन और सीबीआई दोनों एक हो गए तो हर कदम खतरा। तो उनकी आदत हम जानी थे। तुम क्या जानते हो? अगर सीबीआई एक होएगा तो उनकी आदत हम जानते हैं, वो पूरा डंडे खोस देगा। लेकिन हाँ बेटा, तुम तो उसकी बहन का पीछा करने गए थे। हमने उसकी बहन का पीछा किया, बहुत तेज भागी सारी। क्या किया तुमने? इतनी उसके पैरों में दम थी कि हम उसको पकड़ नहीं सके। फिर? लेकिन हमने मौका पाते ही 2 गोली ठोक दिया। शाबाश, बहुत मार अच्छा। डाला उसकी बहनिया को, मर गई। लेकिन मर गई। मामला तो अब सीबीआई वाला फंस रहा है। सीबीआई का पता नहीं चल रहा दिमाग है। काम नहीं करता, अब क्या होगा? एक काम करो चाचा, हमारी बात सुनो। हमारा तो दिल दिमाग काम नहीं कर रहा। दिल दिमाग काम करेगा इसी वक्त। सारा फोर्स तैयार करो, उसी दरिया के पार, ये दरिया है, इसके पार जाओ, और वो जो जंगल है जहां आजाद सिंह रहता है, उसको ललकारो। कह दो मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। तुम्हारी आवाज सुनकर आजाद अर्जुन को लेकर आएगा। जैसे आजाद अर्जुन को देखो, गोली चलाओ, इतनी जबरदस्त गोली चलाओ, दोनों को भून दो। उनकी लाश यहाँ लेकर आओ, उनको हम जलाएंगे सालों को। भतीजे, तुम चिंता बिल्कुल न करो, मैं अपने प्रेस डिपार्टमेंट को लेकर के जा रहा हूँ, और आज ही डाकों का काम तमाम करूंगा। अर्जुन को लेकर के जिंदा मुर्दा तुम्हारे पास हवेली में आओ। और सीबीआई का पता हम लोग लगा लेंगे। जाओ चाचा जाओ, रुक जाओ, एक बार हमारी सुनते जाओ चाचा। अब दुश्मन की पीठ पर नहीं, सीने पर वार करने का वक्त आया है। आ गया है। पीठ दिखाकर जा रहे हो, सूरत उसी वक्त दिखाना जब लाश लेकर आना। जाओ जाओ जाओ, ऊपर वाले चाहिए दवाई, लाश। ये सारे की मारो, ये सारे की मारो की भी है। अच्छा, सीबीआई का पता लगा लिया जाए पापा। हाँ बिल्कुल। आज
जोड़े बैठे हो, सीबीआई को जानते हो कहाँ छुपा है? बताओ। कहाँ है सीबीआई? सुनो, घुन्नुसिना कहो, भुन्नुसिना कहो, कहो जोर जोर से बताओ। गाली देना है तो जोर से दो गाली। हमारी बात सुनो, इतनी तो हिम्मत तुम्हारी है नहीं कि हमारे ऊपर आ जा, खड़े हो जाओ यहाँ। वही खड़े होकर के कहो साहब हम नहीं जानते। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, अरे हो क्या कह दो, सारे हो हम ना जाने। अरे हट! बहनचोद कह दे। चलो साहब कहने में तुम्हें दिक्कत है तो वहीं पर खड़े हो, हाथ जोड़ो और कह दो बाबूजी हमने नहीं देखा है। अच्छा तो कह खड़े सकते हो। हो, हाथ जोड़ो, खड़े हो, कह दो भौजी हम ना जाने। भौजी ना, साले नंद कह दे। तो इसका मतलब तुम लोग ऐसे सीबीआई का पता बताओगे नहीं? बीड़ी ऐसे पी रहे हो जैसे भट्ठा की चिमनी फैल है। नहीं बताओगे? तो सीबीआई का पता नहीं बताओगे तुम लोग? अच्छा तुम बताओ, वीडियो तो बहुत बन रहा था धकाधक। सीबीआई का पता तुम लोग जानती हो? कहाँ है सीबीआई? सीबीआई के लुकवाए हो तो इनका खोल के दिखाया। तो ऐसे नहीं तुम लोग बताओगे पता सीबीआई का कहाँ छुपा ऐसे है? ये लोग कुछ नहीं बताएंगे। खन तो एक काम करते हैं पापा, हाँ बेटा, एक एक कारतूस की पे की कमर में बांधो, और एक तरफ से एक एक मकान की तलाशी शुरू करो। जिसके मकान